ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं सबसे पहले पीएम मोदी के नए कैबिनेट के मिनिस्टर्स की। अगले साल यूपी में होने वाले असेंबली इलेक्शन और साल 2024 के जनरल इलेक्शन को देखते हुए पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट करीब पूरी तरह से बदल दी है। 43 नए मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ पुराने मिनिस्टर्स हैं जिनकी मिनिस्ट्री बदली गई है, तो वहीं नए मिनिस्टर्स ने भी हलफ लिया। जानते हैं तफसील कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। मोदी सरकार की कैबिनेट की तौसीह हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कुल 43 यानी 43 नए मिनिस्टर्स को शामिल किया है। अलग अलग रियासतों से इन चेहरों को आगे लाया गया है। मिनिस्ट्री के बंटवारे को लेकर बड़ी खबरें सामने आने लगी है। खबर है कि पीएम मोदी खुद साइंस व टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का काम देखेंगे। अमित शाह को होम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं मनसुख मांडविया मुल्क के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री के तौर पर हलफ लिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज सौंपा गया है। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर होंगे। किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर यानी वजीर कानून व इंसाफ बनाया गया है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड के नैनीताल से एमपी अजय भट्ट को डिफेंस व टूरिज्म का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुल्क के नए आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी विष्णु होंगे। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। स्मृति ईरानी को वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर का जिम्मा सौंपा गया। धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एजुकेशन बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी को फॉरेन यूनियन मिनिस्टर और कल्चरल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और फिशिंग का जिम्मा सौंपा गया। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर होंगे। एलजेपी लीडर पशुपतिनाथ पारस को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भूपेंद्र यादव को एनवायरनमेंट यानी माहौलियात की मिनिस्ट्री के साथ साथ लेबर मिनिस्टर भी बनाया गया। अनुप्रिया पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नित्यानंद राय को यूनियन होम मिनिस्टर, एसपी सिंह बघेल को यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाया गया। आसाम के फॉर्मर सीएम सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज की जिम्मेदारी दी गई। इन्हीं मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर होंगे शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur,
do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. नारायण राणे को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया गया। नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तेलंगाना से बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी को प्रमोट करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। ताहम अभी उन्हें कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, इस बारे में तफसील सामने नहीं आ पाई है। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। काम करने का मौका मिल रहा है और मेरा पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञ और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊँ। जिस समय 2017 का चुनाव हुआ था उस समय ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था भाजपा का, और हमने 65 में से 57 सीटें जीती थी और उस समय पार्टी का लक्ष्य था 265 प्लस, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता था वो कहता था अब की बार 300 पार। तो हमने 325 के साथ हमने सरकार बनाई थी और अब तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि अब की बार हम 300 पार फिर करेंगे और 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। भारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, और आशा करता हूँ और प्रयास करूँगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे लिए एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है कि देश की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। 15 साल से मैं एमपी हूं और आज एक ये मौका प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने दिया है और मैं मेरे सबसे मीन्स पूरा एनर्जी से मैं काम करूंगा और देखूंगा कि लोग खुश हैं। ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग, जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तयाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।